तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। हम बात करेंगे एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बड़ा गरमाया हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने याचिका लगाई थी कि हमको 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए और ये कहा हमने आपको 6 मार्च तक का समय दिया था कि आप पूरा डाटा चुनाव आयोग को दें, लेकिन एसबीआई ने नहीं दिया। इसके लेकर के अवमानना का केस भी लगाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, अभी हम अवमानना का केस नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको नोटिस पर रखेंगे। आपको कल यानी 14 तारीख तक आपको शाम तक पूरा डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड का आपको चुनाव आयोग को देना है और चुनाव आयोग से कहा है कि आप 15 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक ये पूरा डाटा सार्वजनिक करें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है। हालांकि अवमानना का केस नहीं लगाया गया, लेकिन ये कहा है इसको नोटिस में रखेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये केस भी चल सकता है। आइए क्या कुछ कहा है माननीय सीजेआई ने। आइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है। ने कोर्ट को यह भी बताया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनका पूरा बंद लिफाफा हमने दिल्ली अपने हेड ऑफिस में रखा हुआ है, सील बंद है। तो माननीय कोर्ट ने यही कहा कि अगर वो सील बंद है, आपका दिल्ली मुख्यालय में रखा हुआ है, तो उसको क्या करना है, केवल सील हटा करके और उसका डिटेल आपको चुनाव आयोग को दे देना है। चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक कर देगा। लेकिन इतना करने के लिए यहाँ पर माननीय सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जी, जो वहाँ पर मौजूद थे, सरकारी वकील हैं और एसबीआई की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने भरकस प्रयास किया, काफ़ी दलीलें दी कि एसबीआई को ये समय एक्सटेंड कर दिया जाए। जो 30 जून तक का समय माना है एसबीआई ने, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए कि हाँ वो 30 जून तक उसका पूरा डाटा दे। लेकिन माननीय सीजेआई ने इस चीज़ को नहीं सुना, नहीं माना और स्पष्ट कह दिया कि कल डेट 14 तारीख तक आप शाम तक चुनाव आयोग को पूरा डिटेल देंगे और चुनाव आयोग 15 तारीख शाम तक पूरा डिटेल सार्वजनिक कर देगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो एसबीआई के ऊपर अवमानना का केस चलाने के लिए हम विचार करेंगे, यानी उसको नोटिस पे रखा गया है अवमानना का केस। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 तारीख तक आप 6 मार्च तक आप डिटेल दीजिए, लेकिन इसके बाद भी एसबीआई ने ऐसा नहीं किया और अपनी समय सीमा को बढ़वाने के लिए याचिका लगा दी, जिसको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जय हिंद।